पाब्लो पिकासो, यह नाम अर्थ का एक बहुत बड़ा नाम है। यह नाम सुनते ही हमारे ज़हन में एक ऐसे कलाकार की तस्वीर उभारती है जो अपने रंगों और रेखाओं से दुनिया को नई सोच दे गया। लेकिन वो पैदाइशी लेजेंड नहीं थे। उन्होंने भी एक सफर तय किया, एक ऐसे सफर जो मेहनत और लगन से भरा था। उनके अंदर एक टैलेंट था, एक प्यार था लाइंस और कलर्स के लिए। यह प्यार उन्हें बचपन से ही था और यह प्यार उन्होंने कभी कम नहीं होने दिया। लेकिन दुनिया भर में मशहूर पिकासो बनने के लिए उन्हें बहुत समय लगा, साल हान साल। यह एक रात की कहानी नहीं थी, बल्कि एक लंबे अरसे की मेहनत थी। बचपन से ही वो अर्थ में डूबे रहे, अपने पिता से सीखा जो खुद एक पेंटर थे। उन्होंने अपने पिता से सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बल्कि डेडिकेशन और पैशन भी सीखा। उनके शुरुआती काम अच्छे तो थे, लेकिन एक शुरुआत थी, एक फाउंडेशन। यह फाउंडेशन उनके आगे के सफर के लिए बहुत जरूरी थी। वो पेरिस चले गए, जो कि अर्थ का एक बड़ा सेंटर था, इंस्पिरेशन और चैलेंज की तलाश में। पेरिस ने उन्हें नई दिशा दी, नई सोच दी। वहां उन्होंने अलग अलग स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, पुराने तरीके तोड़े और नई लिमिट्स पुश करी। उन्होंने अपने अर्थ को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का फैसला किया। उन्हें नाकामी मिली, बुरे मिली, खुद पे शक भी हुआ, लेकिन उनका पैशन कभी कम नहीं हुआ। हर नाकामी ने उन्हें और मजबूत बनाया और उनका जुनून और बढ़ गया, क्योंकि पिकासो को यह बात समझ आ गई थी कि ग्रेटनेस उनका इंतजार कर रही है। उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया और इसी वजह से वो एक महान कलाकार बन पाई। पिकासो के बारे में एक बहुत फेमस किस्सा है। एक औरत उनके पास आई और एक छोटा सा स्केच बनाने को कहा। सेकंड्स में पिकासो ने एक बहुत ही खूबसूरत स्केच बना दिया और उन्हें दे दिया। ये लो मैडम, 10,000 फ्रैंक्स, पिकासो ने कहा। औरत हैरान रह गई, लेकिन ये तो आपने कुछ सेकंड्स में बना दिया। पिकासो ने बड़े प्यार से जवाब दिया, नहीं मैडम, इसमें मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है। यह कहानी शायद सच हो या ना हो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी सीख है। पिकासो की ग्रेट टैलेंट स्पीड में नहीं थी, बल्कि उस हर एक स्ट्रोक के पीछे छुपे सालों की मेहनत में थी। वो जो स्केच बनाने में उन्हें कुछ सेकंड्स लगे, वो उनकी सालों की मेहनत थी, फॉर्म, लाइट और इमोशंस को समझने की। हर एक पेंटिंग, हर एक स्केच उनके अनेक सालों के तजुर्बे का नतीजा था। पिकासो ने अपनी जिंदगी को अपने आर्ट में डाल दिया था। यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली कला और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर एक मास्टरपीस के पीछे एक कहानी होती है, एक सफर होता है। सक्सेस, खासकर आर्ट में, कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। यह एक ऐसा रास्ता है जो कभी सीधा नहीं होता और हर मोड़ पर नए चैलेंजेस लेकर आता है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें चैलेंजेस होंगे, मुश्किलें आएंगी और कभी कभी लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन यही वो वक्त होता है जब एक आर्टिस्ट अपने आप को पहचानता है। पिकासो की जिंदगी इस बात का एक एग्जाम्पल है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वो नई चीजें एक्सप्लोर करने से कभी नहीं डरते थे, खुद को और अपनी अर्थ को बदलने से कभी नहीं घबराए। हर नए एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपने आप को और अपनी कला को नया रूप दिया। वो मुश्किलों से भागते नहीं थे, बल्कि उनका सामना करते थे और हर बार कुछ नया सीखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इन मुश्किलों में ही ट्रू इनोवेशन छुपी होती है। हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाता था। उनका यह सफर हमें यह सिखाता है कि ग्रेटनेस के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए डेडिकेशन और मेहनत जरूरी है। इसके लिए चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, लगातार प्रैक्टिस और हौसला, जो हर आर्टिस्ट को अपने अंदर जगाना पड़ता है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, हर कदम पर एक नई सीख मिलती है और यही एक आर्टिस्ट को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। हम अक्सर डेस्टिनेशन पे फोकस करते हैं और सक्सेस की मंजिल पे पहुंचने के बारे में सोचते हैं, लेकिन पिकासो की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफर कितना इंपॉर्टेंट होता है। असली खुशी तो इस उत्साह में है, सीखने में और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करने में है। हर ब्रश स्ट्रोक, हर एक्सपेरिमेंट, हर चैलेंज जिसको हम ओवरकम करते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंस को और भी रिच बनाता है। तो मेरे दोस्त, जो भी चैलेंजेस आपके सामने आए, उन्हें एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो रोड ब्लॉक्स नहीं हैं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन्स हैं। सिर्फ अपनी मंजिल पे पहुंचने का नहीं, बल्कि जिंदगी के इस सफर का एक अच्छा ट्रैवलर बनने की कोशिश करो।